परमादरणीय उपस्थित सभी जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप सब लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है कलाकारों को। ये जिगड़ी भजनों का ये जो प्रोग्राम अपने गांव में डंगला में चल रहा है उसका ये दूसरा दौर है। आइए, जीवन की एक सत्यता, आप सब लोग बैठे विराजे और मैं कहना चाहता हूं, वो कहा है कि बेशक लटका लो बरमाला बिन सजनी के सजन नहीं होता, एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता, और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। तो आप लोग भाव से बैठिए। और वो कहा है भैया कि मरते समय बोला सिकंदरी, जीवन की सत्यता। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, समाज बैठी है, बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं। जीवन की यह सत्यता है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शब्दों का ही बोलबाला होता है और शब्दों के लिए ही हम लोग बैठे हैं। क्योंकि लीला जो होती है वो देखी जाती है और कथा या इतिहास केवल सुने जाते हैं। तो सुनने का प्रयास करना। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। लोग कहें कि मैंने तो जीवन भर सुख पाया है, तो ये गलत बात है। जीवन भर सुख ही सुख पाया है, लेकिन अंत के समय पे ये जीवात्मा जब निकल करके जाता है शरीर से, उसको जो पीड़ा होती है वो खुद महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता। तो सुख और दुख तो है, ये जोड़ा है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। तो सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, और विध का ये लेख रहा है सदा जो आया है उसे जाना पड़ा। ये जीवन की सत्यता है। लेकिन कौन व्यक्ति क्या करके ध्यान को वही केंद्रित करेंगे जो भजन चल रहा था। उधर में महाराज विक्रम सिंह जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अब तूने उस दूध को वापस कर दिया, तेरी लाज कौन बचाएगा। लेकिन सज्जनों, चित्तौड़गढ़ के एक महाराज राज सिंह राज करते थे उस समय, और उस चंचल कुमारी ने उस महाराज के लिए पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है, मेरो बाबुल कमजोर भूपजा के बस की नाय लड़ाई है, सो पहले ब्याह की मोह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी, और नहीं तो या में प्यारी नाक अटक। ये लिख दिया। सजनों, महाराज राज सिंह ने उस पत्र को पढ़ा और उसमें यह भी लिखा था कि पहले हमारे साथ में शादी हो और तब उसका मुकाबला करना। सज्जनों, आइए, भरी सभा के अंदर महाराज राज सिंह ने घोषणा कर दी कि कोई ऐसा योद्धा है, जब तक मैं शादी रचा करके आऊं तब तक कोई उसका मुकाबला कर सके, रोक सके। सभा में कोई मौजूद
जो थे इतने सेनापति कोई खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन एक योद्धा अचानक से खड़ा हुआ और बीड़ा चबा लिया। नाम था चूड़ावश सरदार। और देखिए उस बीड़ा को चबा लिया और कहा महाराज मैं जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और सजनों सेना की टुकड़ी को सजाया। सेना की टुकड़ी सजा करके वो योद्धा जा रहा है। राज सिंह महाराज उधर पहुंचे हैं रूपनगर, और उधर में देखिए अचानक से उस योद्धा को अपनी पत्नी की याद आ गई, क्योंकि नई शादी हुई थी। नाम था हाड़ा रानी। और देखिए एक हलकारे को बुलाता है और क्या जवाब दिया भैया। महल तक जाइयो और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो। मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो। काका जी ये अनमोल मुद्रा दे करके इस पार्टी को, इस मंडल को, इस जिगड़ी के भजन प्रोग्राम में कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया धर्मवीर सिंह चौहान जी का भी सम्मान। जय जय। हलकारे धर ध्यान बात मेरी, मान महल तक जाइयो। मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो, सनसानी लइयो। हरे देखत भग जाए भूख जिगर को, भूख लगे समझ की खुद दे देगी अपनी आस सारी। सजनों ये तो चूड़ावश सरदार ने कहा कि जल्दी से चला जाओ और मेरी रानी से मेरी उसकी कोई निशानी लेकर के आओ। लेकिन यहाँ बीच में एक छोटा सा उपदेश। जुल्मी बेटा बाप शिकारी, जुल्मी बेटा बाप शिकारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी, ऐसे घर को राम बचावे रोजाना होगी भारी। महान भावों उपस्थित सरदारी जब इस प्रकार से कहा कि जल्दी से चले जाओ और जाकर के उसकी कोई निशानी लेकर के आओ, और वो हलकारा वो सेवक जो था वो चला और जाकर के कहा कि आपके पति युद्ध के लिए जा रहे हैं,
लेकिन आपकी कोई निशानी मंगाई है। एकदम सोच में पड़ गई हाड़ा रानी और विचार करने लगी कि 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है, और जाए समर में जंग लड़े और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गया पंछी, रूप जाल में फंस गया पंछी, वो आगे कहाँ बढ़ेगा और वो कैसी युद्ध जो हमारी निशानी मंगा रहा है वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन तू आया है तो भैया चिंता मत कर, तुझे निशानी जरूर दूंगी। क्या जवाब दिया? हरे जा चंद्रमा से चेहरा पे, सुन हल्का रे, मेरे पति ने तुझे भेजा है, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। हर जा चंद्रमा से चेहरा पे, और देखी मोहित पिया हमारो है, और ऐसी निशानी ले जाइयो जाते खिलड़े मतवार है। ओ भैया और देखिए क्या निशानी देने लगी। देगा लेकिन सिर जाने अपनो धड़ से कर दियो न्यारो है, यही निशानी ले जाइयो लखनियों मर के मारो है। प्रकार से सजनों शीश को काट के रख दिया, और शीश काटने से पहले कहा कि ये निशानी मैं तुझे दे रही हूं, इसको लेकर के चले जाना। और सजनों उस सेवक ने उस थाल में उस शीश को रख करके ऊपर से वस्त्र रख करके वो चलने लगा जहां पे चूड़ा व सरदार खड़े थे, और जाकर के किस प्रकार पेश कर रहा निशानी को। भैया चलो हलकारो, अरे की शीश चलो हलकारो, और कर दिए दोनों
ऐसी सरदारी जैसे चूड़ावर सरदार ने उस वस्त्र को हटा के देखा हाड़ा रानी के शीश को तो एकदम बिलाप करने लगे, रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लेकिन एक तरह से जोश भी है क्योंकि योद्धा था और उस शीश को लेकर के सज्जनों चूड़ावर सरदार ने अपने गले में धारण कर लिया। और देखिए क्या मन में विचार किया भैया। सुन रहे हैं और सम्मान भी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बार बार नमन करता हूं। और देखिए चूड़ावर सरदार ने क्या विचार किया। दे दियो ज्ञान शीश तेने देवी प्रणव आज अड़ूंगों में प्राण कर जाए प्रण ना टूटे कट कट आज लड़ूंगों में। हे प्रिय, जब तूने इतना बड़ा बलिदान दे दिया धर्म के लिए, देश के लिए, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। दुश्मन के छक्का छुड़ा दूंगा, छक्का। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जावे हो। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, चाहे बहे खून न की धार जो समय भर चुड़ाने फिर खेच लई रे तलवार, खेच लई रे तलवार। आदरणीयों सज्जनों, वो चूड़ावर सरदार आगे बढ़ गया अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के, सामने से दुश्मन चला रहा है। और देखिए हल्ला बोल दिया, दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। और क्या हुआ भैया। हरे गाल पापी और काये को जवाब दिया चूड़ावर सरदार ने, क्योंकि सामने से दुश्मन जो था वो भी अपनी सेना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और चूड़ावतनी बचन सुनायो, हर गाल पापी काहे को बजाए रे थोटे गाल।
ने सज्जनों दुश्मन की सेना को घेर लिया और उधर में इतने घमासान युद्ध हुआ। आखिर में राज सिंह महाराज भी आ गए और फिर सेना का मनोबल और बढ़ा और भी सेना साथ में आई राज सिंह महाराज के। अंत में राज सिंह महाराज ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। और देखिए उड़ान के माध्यम से इस कथा का, इस इतिहास का निचोड़ सुनो। सोजी और सुनो महाराज, हरि राधा कर ली ना पक्का और छुड़ाए दिए दुश्मन के छक्का। कथा लखन ने लिखी उदय गाय सुनायो है, कोई कथा लखन ने लिखी। ये हुई इतिहास जिकड़ी की कथा। और अब थोड़ा सा समय होते तो गीत सुनाए, क्या बात है। बंधुओं, ये जो गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, कवियों की अपनी अपनी एक कल्पना के आधार से, अपने अपने विचार के आधार से वो अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं और उसमें एक रहस्य भी छुपा होता है। अब मैं जो गीत आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें खास करके युवाओं के लिए ये गीत उन्होंने लिखा है। लोग तीर्थ करने जाते हैं, जाना चाहिए, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, सब कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन शास्त्र और भी कहता है कि भैया जिस मंदिर में जिस देवता का हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अगर घर में एक और देवता बैठे, हमारे जो माता पिता हैं, अगर घर का जो देवता है अगर वो प्रसन्न है तो मंदिर वाला भी प्रसन्न हो जाएगा, और घर का देवता रूठ गया तो मंदिर वाला भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जाइए, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन भैया पहले जो अपना घर का जो मंदिर का जो देवता है उसको जरूर पूछ के जाइए, उसको मना करके जाइए। इसलिए लिखा है, चार तीरथ तेरे और घर की माँ बापू की, और काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, और काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। भूखे माँ बाप घर पे बिलखते रहे, तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। ओ संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। अब सुनिए, कुछ समय पहले एक लोन का महीना निकला,
अधिक मास जिसको बोलते हैं। खूब तीर्थ हुआ, लोगों ने तीर्थ किया, 84 की परिक्रमा हुई है जी, गोवर्धन की परिक्रमा भी हुई। फिर वही बात आ रही है कि मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। देखो, एक तो वो माँ होती है जो जगत जननी होती है, जो हम सब पूजते हैं उसको, और एक माँ वो है जो हम सबको जन्म देने वाली है। इस मैया का कर्जा हम जीवन में चुका नहीं सकते। ध्यान से सुने, एक बात मुझे याद आ गई। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे इतना बता दे कि तू मुझे कितना प्यार करती है। मैया बड़े सोच में पड़ गई, बेटे क्या कह रहा कि हाँ माँ बताना होगा कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। मैया ने उस बच्चे को बुलाया, बेटे धरा, और बच्चा आया। मैया ने एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के बेटे के पेट से बांध दिया बंधुओं, और कहा कि गांव का चक्कर लगा करके आ। बच्चा चला, आध घंटे पौन घंटे में हाँफता हुआ आया। मैया बोली, बेटे क्या हुआ? कि मैया मैं परेशान हो गया। कैसे? एक तो गांव का चक्कर लगाया ऐसे, और दूसरे आपने पत्थर का टुकड़ा मेरे पेट से बांध दिया, इससे बहुत परेशान हो गया माँ। मैया बोली, बेटे मात्र आधा किलो के इस पत्थर के टुकड़े से तू पौन घंटे में परेशान हो गया, और मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है। अब तुझे कैसे बताऊं कि तुझे कितना प्यार करती हो। ये है माँ की ममता, माँ की महिमा। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में तूने जाना नहीं। निज जननी के तन पे है धोती फटी, मैया के शरीर पर एक धोती, और सजनों वो भी कई जगह से फटी हुई। और बच्चे से पूछो, बच्चा कहाँ जा रहा है? बोले करौली धाम, कोई झील वाली मैया पे। आहा, निज जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या को ध्यान में रखते हुए आइए सुनिए। वो कहा है सजनों कि नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, बेकसूरों पे जो कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते कभी वो अपनों से इज्जत जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। पिता